हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करते बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा है क्योंकि मैं आया हूं दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए अर्जेंट मीटिंग, इसलिए मुझे आना पड़ा। मुंबई का हाल बहुत बेहाल है, इतनी बुरी बारिश हुई है, सब जगह पर पानी भर गया है, एक दिन की हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है। तो अगर आपको अर्जेंट काम होगा तो ही बाहर निकलना। मुझे अर्जेंट काम था इसलिए मैं बाहर निकला। वैसे दोस्तों, कल मैंने एक पोल रखा था, आप लोग से पूछा था कि आप कौन से स्मार्टफोन्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो लगभग से 42% लोग ने यहां पर यह बताया कि भाई Redmi K20 Pro के लिए वो एक्साइटेड है। बाकी 33% लोग ने Realme X के लिए कहा उसमें Snapdragon 730 होना चाहिए। बाकी के 9% Redmi K20 और 13% लोग ये बोलते हैं कि भाड़ में जाए मतलब Redmi K20 से भी ज्यादा लोग ने ये कहा कि भाई बाकी के 13% के भाड़ में जाए। एनीवेज चलो ठीक है, बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर टिकटॉक से। और टिकटॉक विवादों में ना हो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसे यहां पर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी ने लोकसभा में खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि टिकटॉक का ये जो ऐप है ना, हम इंडियन यूजर्स की डेटा को चोरी करता है और चाइना से शेयर करता है विदाउट हमारी परमिशन के। अब चोरी वैसे इसी को ही बोलते हैं। एनीवेज यूएस ने भी काफी टाइम पहले इसको जो वो फाइन मारा था क्योंकि यूएस को भी कुछ वैसे लग रहा था, लेकिन शशि थरूर जी ने ऐसा कुछ दावा किया है। अब टिकटॉक तक जब ये बात गई तो तुरंत यहां पर टिकटॉक ने रिप्लाई करके बोला कि भाई आप गलत हो इस मामले में, हम ऐसे कांड नहीं करते। अगर आपको लगता है तो आप यहां पर इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए और साबित करिए तो हम इस चीज को मानते हैं। वैसे कोई खुद पे तो कभी चोर नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी किया। वैसे काफी सारे ऐसे चाइनीज ऐप है दोस्तों जैसे कांड करते, लेकिन टिकटॉक वैसे काफी मशहूर है। मुझे कुछ नहीं पता अभी यहां पर एक्चुअली वो करता है नहीं करता है, और शशि थरूर जी ने जो बोले वो सही या गलत है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन तो खुला है, आप मुझे बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, दो खबरें आ रही है। पहली खबर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A80 फाइनली इंडिया में जुलाई के महीने में, मतलब इस महीने में लॉन्च होगा। ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। ए सीरीज का अभी तक का सबसे प्रीमियम फोन है, सैमसंग का पहला फोन है जो रोट कान पक गया मेरे सुन के। लेकिन एनीवेज यहां पर सैमसंग ए सीरीज हमें पता है इंडिया में 70 डेज में 5 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड हुए, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो वेट इज ओवर, फाइनली जुलाई के महीने में आप इसको जाके परचेस कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, सैमसंग ने एक नया पेटेंट फाइल किया WIPO को, और ये फोल्डेबल स्मार्टफोन का भी बाप निकला है और ये शायद वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। इसमें आपको एक एक्सपांडेबल डिस्प्ले यहां पर जो वो दिखाई दे रहा है, मतलब एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, अगर आपको उसको डिस्प्ले को बड़ी करनी है तो लेफ्ट और राइट से आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। वो एक फ्लेक्सिबल टाइप, रोलेबल टाइप आपको डिस्प्ले मिलेगा। जब आप उसको एक्सपांड करेंगे तो उसकी स्क्रीन की साइज बड़ी हो जाएगी, और जब आप उसको अंदर डाल देंगे तो वो नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह हो जाएगा। जी हां, ये पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया है। वैसे 2016 में भी सैमसंग ने ऐसे कुछ प्रोटोटाइप दिखाया था, लेकिन अभी शायद उनके कुछ और प्लान्स हो गए। वैसे आपका क्या ख्याल है इस एक्सपांडेबल सैमसंग डिस्प्ले का, मतलब इस फोन का? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ये नाम सुन के हमारे अंदर के अलग तरीके के कीड़े यहां पर जाग जाते हैं, क्योंकि मैं बचपन से इस गेम को खेल खेल के बड़ा हुआ। 7th 8 9 वाइस सिटी, सैन एंड्रियास इतना खेला हूं, और हां GTA 5 भी खेला हूं, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम भी माना जाता है। GTA 5 का सक्सेसर GTA 6 फाइनली, जी हां आपने सही सुना, ये आ सकता है बहुत ही जल्दी। रेडिट के ऊपर यहां पर एक यूजर है जो हमें अक्सर गेम से रिगार्डिंग लीक्स देते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो GTA 6 होगा, एक प्रोजेक्ट अमेरिकास करके कोड नेम चल रहा है जिस पर ये काम चल रहा है, और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज थी नार्कोस करके, उससे इंस्पायर्ड होगी, जो ड्रग्स से रिगार्डिंग यहां पर जो वो उसमें आपको ये गेम जो वो देखने को मिल सकता है। 1970s 80s का आपको थीम मिलेगा जो काफी पुराना होगा, और आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्म भी होता रहेगा, मतलब गेम के अंदर साल बढ़ता रहेगा तो आपको नया साल भी जो वो देखने को मिल सकता है। मतलब काफी यूनिक आपको ये गेम देखने को मिलेगा GTA 6, जिस पर यहां पर काम चल रहा है। उसके अलावा कोई डिटेल यहां पर हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। वैसे क्या आप GTA 6 के लिए एक्साइटेड है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप PUBG PC में खेलते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं और आपका पीसी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, तो यहां पर दोस्तों PUBG Lite, अगर आपको नहीं पता तो पिछले महीने जून में उन्होंने यहां पर इंडिया में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, और रिस्पांस काफी तगड़ा मिला था। फेसबुक पर उन्होंने शुरू किया था। अभी दोस्तों PUBG Lite ऑफिशियली यहां पर पीसी के लिए इंडिया में 4 जुलाई को लॉन्च होगा। जी हां, 4 जुलाई को आप जाके इसका बीटा वर्जन जो वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास i3 वाला प्रोसेसर है, मिनिमम 4 GB की रैम है, वगैरह वगैरह, एकदम लो क्वालिटी का है, तो
आप इस वाले PUBG Lite को उसमें खेल के मजे ले सकते हैं। मैं इंडिया की बात करूं तो 4 जुलाई से आप जाइए, PUBG Lite बीटा को इंस्टॉल करिए और इसके भी फायदे उठा लीजिए। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, टेक्नो में Realme ना हो ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि माधवशीट ने यहां पर यह बताया कि Realme के जितने भी स्मार्टफोन्स है जो आपके हाथ में है, इनमें आने वाले समय में एक अपडेट आएगा जिनमें आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड भी अभी देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा वूक चार्जर और उसके जो एक्सेसरीज वगैरह जो भी है वो सब यहां पर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, और एक और रेड कलर डायमंड फिनिशिंग के साथ में वो लोग एक वेरिएंट अनाउंस करेंगे। वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि Realme 3 में आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा मतलब ट्रिपल कैमरे के साथ होगा, या 64 मेगापिक्सल कोड कैमरा वाला फोन, ये भी बहुत ही जल्दी वो लोग इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो ये भी एक चीज यहां पर उन्होंने कंफर्म करी है। वैसे Realme X भी आएगा दोस्तों, और मुझे थोड़ी इंटरनल लीक्स पता चली, लेकिन मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता, हाथ बंधे मेरे। पता चलेगा तो मैं आपको थोड़ा और 2-3 दिन बाद मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। वैसे देखते हैं क्या होता है Realme X में, मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों फाइनली इतने लीक्स रूमर्स आने के बाद Mi CC9, Mi CC9e, क्या अजीब नाम है, एनीवेज, और एक मैथ्यू एडिशन, ये 3 स्मार्टफोन चाइना में आज लॉन्च हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रोसेसर थोड़े से अच्छे हो तो Mi A3 और Mi A3 Lite के रूप में हमें देखने को मिलते तो अच्छा लगता था, लेकिन मजा नहीं आ रहा प्रोसेसर के अगर मैं बात करूं। एनीवेज यहां पर Mi CC9 में आपको 6.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, वाटरप्रूफ नॉच के साथ में, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ट्रिपल रियर कैमरा 48+8+2 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 4030 mAh की बैटरी है, MIUI 10 आपको मिलता है इसमें। सब कुछ आपको बढ़िया है, ग्लास बैक मिलता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 है, पुराना हो गया, अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। 730 होता तो हम बहुत एक्साइटेड थे, तो Mi A3 में होता इंडिया में तो मजा आती थी। अब मुझे नहीं पता, Mi A3 को शायद वो लोग चेंज करके भी ला सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है, 664 और एक 6128। बेस स्टार्ट होता है 18,000 से और 6128 आपको 20,000 का मिलता है। और Mi CC9e में आपको सब कुछ सेम मिलता है, वहां पर फर्क ये है कि उसके अंदर जो डिस्प्ले वो आपको 6.08 इंच वाली मिलती है, उसमें भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और वहां पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। जी हाँ, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। वहां पर जो प्राइस स्टार्ट होती है वो आपको 3 वेरिएंट्स में मिलता है, 464 कुछ 13,000 के आसपास है, 664 कुछ आपको 15,000 का है, और एक 6128 कुछ आपको 17,000 के आसपास मिलता है। तो प्राइस उसकी काफी अच्छी है, लेकिन ये शायद Mi A3 Lite बन के आ सकता है। तो ये स्मार्टफोन्स चाइना के अंदर लॉन्च हुए, वैसे आपको क्या लगता है, Mi A3, स्नैपड्रैगन 710, Mi CC9 कुछ हजम हो रहा है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro है, इसमें आपको फिलहाल के लिए 2 ही वेरिएंट्स मिल रहे थे, 14,000 में 464 और एक आपको 6128 वाला भी मिल रहा था, लेकिन अभी बीच वाला भी यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि Realme 3 Pro का आपको बीच वाला मिला था ना 664, Redmi Note 7 Pro का भी बीच वाला आ चुका है 664, 16,000 का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको जाके परचेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं एक ही हिंट देता हूँ कि रुक जाइए, Realme X से Redmi K20 आ रहा है, तो थोड़े बहुत पैसे अगर आप और मिला देते ना तो तगड़ा फोन आपको मिलेगा। वैसे ये आपके ऊपर है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।